अंदीप साहब ये फरमाइएगा, आपके 16 वोट कहाँ गए? वैसे सवाल है। देखिए, आप इतना सरप्राइज क्यों हैं? कल आपने सारा दिन एक वीडियो देखी, जिस वीडियो में अली गिलानी जो है वो खुला वो हॉर्स ट्रेडिंग, मेला मवेशियां निकाल के बैठा हुआ है, और उसके फौरन बाद वो टीवी पे आके कहता है ये वीडियो में मैं हूं। ठीक है, और आपको भी पता है कि वो 4 MNAs आपको पता है कौन है? कराची से ताल्लुक है उनका, मैं आपको बता देता हूं, कराची से ताल्लुक है, 3 लोग आपको पता है खुद। एग्जैक्टली। क्या वो उन्होंने इसके बावजूद वोट इनको अच्छा, मुझे कंप्लीट कर लेने वैसे सवाल है। नहीं, मैं पहले, और आप एक और सवाल कर ले फिर मैं बोलूं। नहीं वैसे आज आप अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम अपने गए लेके पिटिशन उसमें इलेक्शन कमीशन में, हमने कहा कि जी ये वीडियो है। उन्होंने कहा हाँ जी है, हाँ, और हम इस पे तहकीक करते हैं। हमने कहा जी इलेक्शन थोड़े और पोस्टपोन करते, वो नहीं माने। सो हमारा मौक़िफ़ पूरा गया। आज जीत किसकी हुई? जीत हुई वो जो करप्शन पाकिस्तान में ऐसे खड़े हैं ना कि हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन जिंदाबाद, इसी से हम आए 30-30 साल रहे, और हम पाकिस्तान जाने देंगे, और लोगों को खरीद के हम आएंगे, और करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग को जान जाए पर करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग। लेकिन सवाल फिर वही है कि लोग आपके गए, लोग आपके कैसे चले गए? आपके लोग खरीदे जा सकते हैं? मैं कहती हूँ लोग सारी दुनिया के खरीदे जाते हैं, सिस्टम्स होते हैं। 7 वोट आपके खराब हुए हैं। सुन ले, वो खुद MNA से खुद किए, तो इसका मतलब शहरियार अफरीदी साहब भी बिक गए थे, जरताज गुल साहब भी बिक गए। तो आके बता दिया ना कि हमारे साथ ये हुआ है। जिन्होंने नहीं बताया वो नहीं। सुन ले, यानी इतने नाहल हर बंदा, वो वजीर है, वफाकी वजीर, उनको वोट देना नहीं आता। सुन लेना बात। अब मैं इसलिए कह रही थी आप पहले सवाल कर ले फिर मैं। निकोलस सार्कोजी जो फ्रांस का एक्स लीडर था, प्रेसिडेंट, हाँ, उसको करप्शन पे होगी ना सजा। अब जब वो आया, इतना देर किया, आप कहेंगे जी उसको क्यों लाए? इंसान, हम खुदा तो नहीं है ना, हमें अंदर से तो इंसान का पता नहीं होता। हाँ, सजा और जजा का सिस्टम होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को कम करने के लिए कुछ करें, नहीं किया। जिन लोगों के वोट खराब हो गए वो पहली मर्तबा वोट नहीं दे, उससे पहले भी वोट दिए। अंदर करप्शन के मजमूए और पूरे प्रोग्राम में इन्होंने करप्शन को डिफेंड करना है, और ट्रेडिंग को डिफेंड करना है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, लेकिन इनकी करप्शन। अदलीब साहब, मेरा सवाल ये है कि आपके वुज़रा को भी नहीं पता था कि वोट कैसे देना, जबकि वो पहली मर्तबा वोट नहीं दे रहे सेनेट के लिए, यानी उनको ये पता नहीं था कहां दस्तखत करना है। इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, आप फिक्र ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी बिक गए, फिर ये शामिल हो गए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अगर वो बिके होते तो वो आपको आके बताते ना। वैसे आगा साहब, ये जो वीडियो है ना जो कल आई, अब वो साबित हो गया कि वाकई आपने सब बताता हूं। देखें, पहली बात तो ये कि इन्होंने आप बोला आके बताया कैसे, क्यों उन्होंने खराब करना था वो भूल गए। अली गिलानी वाली बात, वो साइन कर बैठे। अब साइन तो पता लगता है ना, बताए ना बताए, साइन साइन वाला आपने नहीं बताया था फार्मूला इनको। बात ये हम बताते कुछ है, करते कुछ है। मसला ये है, देखिए 4 MNA 4 है या 6 या 8 है या 10 है। 4 तो आपने भी। बात ये कि हम किसी के घर गए तो बताएं। अगर एक आदमी घर आके कहता है कि जी मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं हफीज शेख जैसे बंदे को वोट दूं, मैं और आपको वोट देता हूं, तो मिसाल के तौर मेरी, तो मुझे कोई ये तरीका बता दे कि हम अपना वोट जाया कैसे कर सकते हैं। वो तरीका हमने बताया कि तो ये इलीगल है भाई। किसको? कि आप लोगों को बताते रहे। देखें, मैं वोटर हूं, मैं कहता हूं कि जी मुझे अपना वोट जो है वो इसको नहीं देना है, और मुझे सरताज गुल साहब और शहरियार अफरीदी साहब और बाकी जो 5 लोग हैं उनको आपने बताया था वोट कैसे खराब करना? बिल्कुल, वो हमारे ही, लेकिन बात हमारे क्या मतलब? देखें, हमारे अगर कई हुए बातों पर सारे अमल करते, या ये खौफ जो उनके ऊपर तारी था, नहीं उनसे मिस्टेक हुई है, ये आपकी? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुई। ये उन्होंने दानिस्ता तौर पर अपने जी शहरियार अफरीदी, गुल साहब और वजीर आजम खुद, वजीर आजम का वोट करना। मैं देखें, अब आप अगर गारंटी देते हैं तो देते रहे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करता हूँ। आपको कैसे पता चला? वो बता रहा हूँ ना। हुआ ये कि जी जरताज गुल का बोला वोट कैसे खराब हुआ, बोले जरताज गुल ने टिक मारा। ये बात जब इनके प्राइम मिनिस्टर तक गई तो उन्होंने बोला टिक तो मैंने भी मारा, तो और क्या करना था? बोला नहीं सर 1 करना था, तो बोले मैंने भी टिक मारा है। ये बात इनके
अपने मेंबरान के वैसे अंदर दिलीप आओ। साहब साथ थी उनके जो वोट दिया जा रहा मैं था, साथ तो ये थी। इन्होंने देखा, उन्होंने वैसे टिक किया था, ये वन लगाया। उन्होंने दोनों पे 1 लगाया। कैसे कैसे किसने देखा, आपने देखा? मेरी तो एक्सरे आईज है, डोंट वरी। ये क्या बात हुई? वैसे आपको अंदाजा कैसे हुआ वैसे? इसलिए क्योंकि कि मैं आपको बताती लेकिन हूँ। ये भी illegal जब वो- है किसी का वोट। नहीं सॉरी, हम पास खड़े थे, 8-10 बंदे थे। उन्होंने कहा, हमने उनको बताया जी ये है, ये है। उन्होंने कहा ऐसे करके स्ट्रेट 1, हमने कहा स्ट्रेट 1, और जाके उन्होंने कर दिया। नहीं 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 नहीं, ये गलत बयानी करनी। अव्वल तो इन्होंने बोला कि मेरे एक्सरे पता नहीं कौन से हैं, लेकिन इशू ये है इनका मजाक उड़ाने के लिए वहां से बैठ के देख रहे थे। हमारे मजाक आप उड़ाते हैं, लेकिन मिस्टर अपने साहब, प्राइम मिनिस्टर का मजाक तो ना उड़ाए ना। देखें जी, देखें बात ये है आपको बात ऐसी करें जो बंदा ये ठीक है, इलेक्शन हो गया, अब जीत गए, आपको मुबारक हो, आपका मुश्तरका उम्मीदवार था, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर भारी साबित हुए हैं, उन्होंने आपको बताया था कि हमने ये पहले काम किया, वो हमारी खिदमत हासिल करें। आज आपने खिदमत हासिल कर ली, आप कामयाब हो गए। सर अब क्या होना चाहिए इसके बाद? तो देखें, जो यूरोप के अंदर होता है, खान साहब आपको पता है कि यूरोप की मिसाल देते हुए थकते नहीं है कि डेनमार्क में प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, हॉलैंड में प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है। आजकल दोनों ने हेलीकॉप्टर पे जाना शुरू कर दिया जब से खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। मुझे नहीं पता कि रियासत मदीना में क्या होता है, लेकिन यूरोप के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस खो चुका होता हाउस का, तो इखलाकी तौर पर रिजाइन कर सर अदम एतमाद तो नहीं है नहीं सर, देखिए सेनेट में देखे हार देखिए, जाते जैसे हैं मनी लोग। बिल है, मनी बिल रिजाइन होता है, हारता है, तो हर प्राइम मिनिस्टर जो है दुनिया भर में वो रिजाइन करता है। प्राइम मिनिस्टर ने आज सिंपल मेजोरिटी खो दी है, सिंपल मेजोरिटी हाउस के अंदर खो दी है। देखें, तो ये प्राइम मिनिस्टर को इखलाकी तौर पर रिजाइन करना चाहिए, और हफीज शेख साहब को भी रिजाइन करना चाहिए। अगर वो नहीं करते फिर उसके बाद फिर हुकूमत जो है, अपोजिशन कुछ ना कुछ इसकी तदबीर करेगी या नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी। मतलब ये तो आप वैसे नो कॉन्फिडेंस लेके आए तो आप हार जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सर देखिए, मेरी बात सुने, खान साहब ने नौशेरा में इलेक्शन हारे, खान साहब थरपारकर में इलेक्शन हारे, सांगड़ में इलेक्शन हारे, कराची में मलीर में इलेक्शन हारे, वजीराबाद में इलेक्शन हारे, और डस्का के अंदर जब हार रहे थे तो अगवा कराया, नौशेरा में शुरू कराया मैं, और डस्का में जब हार रहे थे तो अगवा करे, उनको रात को रोटी भी नहीं खिलाई बेचारों को, जिनको 20 लोगों को जिनको अगवा करा, रोटी भी नहीं खिलाई। आपको कैसे पता चला कि रोटी उन्होंने आपको बताया? अगर खिलाई तो बता दे, तरदीद कर दें कि मेरी कि नहीं, हमने रोटी खिलाई थी। आपको कैसे पता चला? अब मेरी भाई एक्सरे आइज नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने रोटी खिलाई है उनको, तो तरदीद कर दें कि नहीं, हमने खिलाई थी उनको रोटी। मैं तो ये पूछता हूँ कि एक जगह पे रखा था अलग, तो अखलाकी तौर पर अब इमरान खान साहब को इस मुल्क का वजीर आजम नहीं रहना चाहिए, लेकिन अखलाक से बालातर हैं लोग, तो चले छोड़ दें। मुझे आप ये वैसे एक सवाल है जी कि यूसुफ गिलानी साहब जीत गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, और आपकी उम्मीदवार हार गए जी, वही सेनेट का इलेक्शन, वही लोग जी, तो कम से कम आप के जो बॉक्स था उसके अंदर से भी उतने वोट निकलने चाहिए। लेकिन सीधी बात यह है कि हफीज शेख तो स्पेशली वीक था ना। अब ये तो बात करते हैं कि खरीदो फरोख वगैरह, लेकिन हफीज शेख तो बड़ा वीक कैंडिडेट था, सबको पता थी। आपको यहाँ पे लोगों ने कहा था कि हम हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। आप जब पैसे लेकर, मिसाल के तौर पर अबरो साहब को टिकट दे रहे हैं, पैसे लेकर, गवर्नर सिंध साहब कहते हैं कि लोगों के रूमर है कि पैसे लिए और वफाकी वज़ीर ने पैसे लिए, अब्दुल कादिर से कोयटा में पैसे लेकर आपने टिकट दी है, तो फिर आपको तो खैर खामोश रहना चाहिए किसी और के पैसे के बारे में। अब्दुल कादिर साहब भी जीत गए, अबड़ो साहब भी जीत जी, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल। और अबड़ो साहब टेक्नोक्रेट की सीट पर ठेकेदार, और आप ये देखें, लेकिन बड़ी टेक्निक से ठेकेदारी करते हैं ना सर, ये लोग मानेंगे ना आप। हफीज शेख की एक बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, आर्टिकल 91 शिक 9 के तहत उनको वजीर बनाया गया है, जिसके ठीक है, वो यहाँ से नहीं जीतते तो हार गए, वो खत्म हो गया, अब वो वजीर नहीं रह सकते, वजीर नहीं रह सकते हैं, और इखलाक के जुर्रत का मुजाहरा करें ना। मुशीर तो दोबारा बन सकते हैं ना, वो मुशीर दोबारा बना दें सर। वो अब गुजारिश ये, मैं आप देखें मेरी बात सुन, जब नौशेरा के अंदर पीटीआई हारती है ना, उनके घर में जाके जब वो हारते हैं ना इलेक्शन, दैट इज लाइक कि पीएमएलएन लाहौर या गुजरांवाला से हारती है सर। मैं आपको, दैट इज लाइक पीपल्स पार्टी लाड़काना से हार रही है। मतलब सर ये जो है ना, ये सीरियसली ये इन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या पॉलिसी करी है तुमने, कितनी महंगाई कर दी है। वैसे सवाल ये, आप लोग जीत कैसे गए सर? अब वही सवाल है गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है बार बार, ये जो एमएनए, ये लोग अचानक इनके जमीर कैसे जा सर? मेरी बात सुने, इनकी शायद उंगली जो बहुत टाइट पकड़ी गई थी अब छोड़ दी गई है, बोला खुद रोड क्रॉस करो, यानी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गया। मुझे नहीं पता सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है, पीपल्स पार्टी वाले बताएंगे ज्यादा अच्छी तरह, मुझे नहीं पता है, मैं तो कोई इनकी कैंपेन में शामिल नहीं था। मेरी गुजारिश ये है कि लोग के पास जो भी थोड़े लोग उम्मीद थी ना सर, वो जैसे फैसल वाडा जैसे आदमी है,
क्लियरली ओथ पे लाई करा था उसने जिस दिन, ठीक है। उसके बाद 2.5 साल तक आपने डेटे लेके रहते रहे। 9 प्रॉपर्टीज उनकी रिकॉर्ड पे हैं जो उनकी इलीगल, अब सॉरी लीगल हैं लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी, उनको आप टिकट दे रहे हैं। आपने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया, आपने महंगाई का तूफान कर दिया। गरीब आदमी क्या करे इस मुल्क में, बताइए।